गाजियाबाद में अवैध निर्माण का खेल, जोन 5 में धड़ल्ले से बन रही अवैध मार्केट, सीएम योगी आदित्यनाथ की चेतावनी बेअसर, बुलडोजर की चेतावनी या सिस्टम की मिलीभगत। माफिया प्रदेश में नहीं चल सकते, माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। नमस्कार, स्वागत है आपका आर न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ नेहा। मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार चेतावनी देते हैं कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण या जीडीए के बिना मानचित्र के निर्माण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। गाजियाबाद में हालात ऐसे हैं कि जीडीए का खौफ ही खत्म होता नजर आ रहा है। एक ही जोन में 1-2 नहीं बल्कि 5-5 अवैध निर्माण धड़ल्ले से खड़े हो रहे हैं। बिल्डरों ने पूरी की पूरी कमर्शियल मार्केट बना ली है, जबकि ये भूमि कृषि की है। अधिकारियों की आंखों के सामने ये शोरूम मार्केट दुकानें बन रही हैं और अधिकारी हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुए हैं। सीलिंग का खेल भी कम दिलचस्प नहीं। पहले अवैध मकान को सील कर दिया जाता है, फिर वही निर्माण दोबारा खड़ा मिलता है। बिना मानचित्र पास कराए इमारतें तैयार हो रही हैं और बाहर से सीलिंग की लाल पट्टी दिख रही है, जिसमें लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। लेकिन आज की जनता इतनी भी अंधी नहीं कि गलत और सही को समझ ना पाए। यानी ऊपर से सख्ती के दावे और नीचे सिस्टम की ढलाई। बुलडोजर की चेतावनी मंच से गूंजती है, लेकिन जमीन पर अवैध निर्माण की रफ्तार नहीं रुक रही। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो गाजियाबाद प्रवर्तन जोन 5 क्षेत्र NH24 मेहरौली मेन रोड की है। इसमें जीडीए से बिना मानचित्र पास कराए बेसमेंट और 2 लेंटर डाल दिए गए हैं, जबकि शिकायतकर्ता बार बार जीडीए जोन 5 के प्रभारी योगेश पटेल और एई पीयूष सिंह से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अधिकारी साहब के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। ये जोन 5 की दूसरी तस्वीर है, मेहरौली मेन रोड पर है, जिसका मालिक मनोज राठी, जो अपने आप को बीजेपी का नेता, किसान नेता तो कभी बिल्डर बताता है। इसी मनोज राठी द्वारा जीडीए से बिना नक्शा पास कराए बेसमेंट 3 लेंटर डाल चुका है और अभी 4थी मंजिल पर लेंटर डालने का कार्य चल रहा है। पुरानी और नई तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कैसे दबंगई दिखाकर मेन रोड पर अपना जलवा बरकरार रखे हैं, जबकि 3 बार इस बिल्डिंग पर जीडीए ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा चुकी है। तीसरी बार जब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई तो मनोज राठी बिल्डर ने दबंग लोगों को बुलवाया और जीडीए टीम के साथ गाली गलोच और धक्का मुक्की भी करवाई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। लेकिन 3 बार ध्वस्तीकरण के बाद भी ऐसी कौन सी जीडीए की मजबूरी रही है कि बिल्डिंग बनाने में मदद की और 4था लेंटर भी डल गया और जीडीए कुछ भी नहीं कर पाया। ये जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हो जोन 5 की आदित्य वर्ल्ड सिटी के अंदर की है। कृषि की भूमि पर बिना जीडीए से मानचित्र पास कराए बिल्डर द्वारा मार्केट बना ली गई है। जीडीए की फाइलों में ये आज भी सील है, जबकि यहाँ पर मार्केट बन ही नहीं सकती है और अगर बनेगी भी तो जीडीए से पहले लैंड यूज चेंज कराना पड़ेगा, जबकि बिल्डर द्वारा ऐसा नहीं कराया गया है। आखिर संबंधित अधिकारी ने किस आधार पर बिल्डर को यह मार्केट बनाने की अनुमति दी, या फिर बिल्डर से साठगांठ कर अपनी आंखें मूंद ली और जीडीए वीसी की छवि धूमिल कर दी। 4थी तस्वीर जोन 5 की है। ये नजारा आप देख सकते हैं। कृषि भूमि पर जीडीए से बिना मानचित्र पास कराए निर्माणकर्ता द्वारा बनाई जा रही है, लेकिन जब स्थानीय लोगों ने जीडीए से शिकायत की तो जीडीए जेई सुनील कुमार और सुपरवाइजर ने खानापूर्ति के नाम पर सीलिंग की कार्रवाई कर दी। लेकिन हकीकत में सीलिंग के बावजूद भी निर्माण कार्य जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जीडीए जेई खुद कहकर गया है कि सीलिंग तो दिखाने के लिए की गई है, आप निर्माण करते रहिए। जी हाँ, ये बात निर्माणकर्ता को कही गई है। सवाल ये उठता है कि क्या जीडीए के जेई और निर्माणकर्ता की साठगांठ में ये सीलिंग के बाद भी अवैध निर्माण हो रहा है। ये 5वीं तस्वीर भी जोन 5 की है। कृषि भूमि पर जीडीए से बिना मानचित्र पास कराए निर्माणकर्ता द्वारा दुकानें बनाई जा रही हैं, जबकि आसपास के लोग जोन 5 के जेई और सुपरवाइजर को कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एक ही जोन में बगल बगल में अवैध निर्माण किसके कहने पर हो रहे हैं। बता दें कि जोन 5 में ऐसे अवैध निर्माण दर्जनों हो रहे हैं, लेकिन जीडीए के अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही। देखना होगा कि सख्त आदेशों की गूंज जमीन तक पहुंचती है या नहीं, वरना 24 घंटे की चेतावनी सिर्फ भाषणों तक सीमित रह जाएगी। ये माफियागिरी किसी भी स्थिति में नहीं चलने दी जाएगी। किसी भूमाफिया ने किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है तो 24 घंटे के अंदर खाली कर ले। अगर खाली नहीं किया तो जो उसकी भी होगी उसको भी हम जब्त करके गरीब में बंटवाने का काम कर देंगे।